दोस्तों, पहले की अपेक्षा आज अगर किसी घर में कन्या का जन्म होता है तो 10 में से 6 घरों में मायूसी छा जाती है। क्योंकि आज हम लड़की को बोझ समझने लगे हैं। यह सवाल बहुत से लोगों के मन में रहता होगा। समय बदल गया है, लेकिन आज भी हमारे चारों तरफ समाज को पुरुष प्रधान समझने वाले लोग हैं। दोस्तों, यह कुछ और नहीं बल्कि लोगों की अज्ञानता और उनकी मानसिकता है। परंतु आपको जानकर हैरानी होगी कि लड़की का जन्म हर किसी के घर में नहीं होता, बल्कि जिस घर में लड़की का जन्म होता है वह घर बहुत भाग्यशाली होता है। वह घर और उस घर के इंसान पुण्य कर्म अर्जित किए हुए होते हैं, और आज हम आपको इस बारे में बताने जा रहे हैं। भगवान कैसे घरों को लड़की का जन्म देने के लिए चुनते हैं, और वह कौन से पुण्य कर्म है जिसकी वजह से लड़की का जन्म घर में होता है और वह उस कन्या के माँ बाप बनने का सौभाग्य प्राप्त करते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। अगर आप भी श्री कृष्ण के भक्त हैं तो बोलिए जय श्री राधे कृष्ण। तो चलिए शुरू करते हैं। बात उस समय की है जब श्री कृष्ण अर्जुन को गीता का ज्ञान दे रहे थे। तब अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा कि हे माधव, किन पुण्य कर्मों की वजह से मनुष्य के घर में बेटियों का जन्म होता है। तब श्री कृष्ण मुस्कुराए और अर्जुन से बोले, हे पार्थ, पुत्र एक भाग्य से और पुत्री सौभाग्य से प्राप्त होती है, और जो भी स्त्री या पुरुष अपने पूर्व जन्म में बहुत अच्छे कर्म करते हैं और पुण्य कर्म अर्जित किए हुए होते हैं, बेटियों का जन्म उन्हीं के यहाँ होता है। बेटियों के जन्म के लिए उन्हीं घरों को चुना जाता है, या ईश्वर उन्हीं घर को चुनते हैं जो बेटी का भार सहन कर सकें। क्योंकि तीनों लोकों में बेटियां ही होती हैं जो नए जीवन की उत्पत्ति करने के लिए अपना सब कुछ निछावर कर देती हैं और बहुत पीड़ा सहती हैं। बेटियों से ही सृष्टि चलायमान है। श्री कृष्ण की बातों पर अगर आज गौर किया जाए तो बिना बेटियों के किसी का भी वंश आगे नहीं बढ़ सकता है। बेटियां माँ बाप के घर जन्म लेकर अपना उत्तरदायित्व पूरा करती हैं, वहीं ससुराल जाकर एक बहू के रूप में सारे कर्तव्यों का पालन करती हैं और उस घर का वंश बढ़ाती हैं। माना जाता है कि बेटी या बहू किसी के मर जाने पर पिंडदान नहीं कर सकती हैं, पर ऐसा बिल्कुल सही नहीं है। क्योंकि रामायण में यह बताया गया है कि राजा दशरथ के स्वर्गवासी हो जाने पर माता सीता ने उनका पिंडदान किया था, जिससे उन्हें मुक्ति मिल गई थी। यही नहीं, शास्त्रों में भी बताया गया है कि बेटियां अपने पिता का पिंडदान विशेष स्थिति में कर सकती हैं। यही कारण है कि बेटियों को लक्ष्मी का रूप माना गया है, क्योंकि एक बेटे से ज्यादा एक बेटी अपने माता पिता के लिए सोचती है। इसलिए बेटियों के जन्म को खुशियों से मनाना चाहिए। बेटी सिर्फ अपने और अपने परिवार की किस्मत बनाने के लिए ही जन्म लेती है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि आत्मा को मिले हुए शरीर के हिसाब से ही कर्म करने होते हैं। शरीर के जरिए ही कर्म करके एक आत्मा अपने जीवन के उद्देश्य को सार्थक और निरर्थक बना सकती है। वहीं गरुड़ पुराण में यह भी बताया गया है कि यदि किसी इंसान जो पुण्यात्मा हो और मृत्यु के अंतिम क्षण में किसी स्त्री का नाम लेते हुए प्राण त्यागता है तो वह अगले जन्म में स्त्री का जन्म पाता है। इसलिए कन्या है तो जीवन है। उसके आगमन या उसके घर पे जन्म लेने पर अपने घर को खुशियों से भर दें, क्योंकि आप भाग्यशाली हैं, क्योंकि कन्या ने आपके घर में जन्म लिया है। धन्यवाद।